तो नमस्कार दोस्तों, राम राम आपको सभी को। तो आज से दोस्तों हम जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है और दो हमारे उप मुख्यमंत्री है, प्रेमचंद सिंह बैरवा और दिया कुमारी जी, और मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी। तो हम शॉर्ट में, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में हम इनका जो बायोग्राफी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखेंगे, उनकी जानकारी देखेंगे कि कहाँ के है, क्या करते, कहाँ से चुनाव लड़ा, ये सब हम जानकारी देखेंगे। तो 3 पार्ट में सबसे पहले हम मुख्यमंत्री सीएम साहब के बारे में जानकारी देखेंगे, उसके बाद में हम दिया कुमारी के, उसके बाद में प्रेमचंद बैरवा के बारे में, और उसके बाद में हम राजस्थान सरकार है, जो राजस्थान की सरकार में मंत्री परिषद है, उनकी डिटेल भाई पूरी जानकारी देखेंगे किस को कौन कौन से विभाग मिले हैं। तो हम छोटे, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो इसलिए हम आज भजन लाल जी शर्मा को, फिर दिया कुमारी जी को, फिर प्रेमचंद बैरवा के बारे में थोड़ी थोड़ी हम जानकारी, क्योंकि इनके व्यक्तित्व से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अभी नए हैं, 3 बनाए गए। तो सबसे पहले हम भजन लाल जी शर्मा के बारे में जानकारी देख लेते हैं। भजन लाल शर्मा, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ा सा बायोडाटा हम, जन्म 15 दिसंबर 1967 को अटारी गांव है इनका, अटारी बछामदी नाम से अटारी बोला जाता है, नदवई भरतपुर में इनका गांव पड़ता है, ठीक है। ये दिसंबर 2023 से सीएम है, कहाँ के, राजस्थान के। इनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। तो 15 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, और 15 दिसंबर को ही, इसी दिन दिसंबर 2023 को राजस्थान के 14वें, व्यक्तिगत रूप से, वैसे तो ज़्यादा है लेकिन व्यक्ति के रूप से गुनेंगे, जैसे हमारे मोहनलाल सुखाड़े 4 बार, अशोक गहलोत जी 3 बार, ऐसे मुख्यमंत्री ऐसे तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन व्यक्ति के रूप में गिनेंगे भजन लाल, अशोक गहलोत, तो इस टाइप से 14वें सीएम बने हैं, ठीक है। ये इसके बाद में इनके बारे में और जानकारी मैं आपको बताऊँ तो जो 27 साल की उम्र में ये पैतृक गांव अटारी है, पैतृक गांव अटारी बछामदी, पूरा नाम ये है इनका, बछामदी के सरपंच बन गए, है ना, ठीक है ना, सरपंच बने। उसके बाद में बचपन से ये, बचपन मतलब स्कूल समय से, जो आरएसएस की शाखा है एबीवीपी, उसके सदस्य रहे, आरएसएस से जुड़े रहे, सक्रिय सदस्य रहे, है ना। इसके बाद में 2003 में पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा में, पहली बार राजस्थान सामाजिक न्याय मंच, शॉर्ट में पूरा लिखूंगा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, राजस्थान सामाजिक न्याय मंच, ये पार्टी का नाम था। राजस्थान सामाजिक न्याय मंच से चुनाव लड़ा 2003 में, ठीक है ना। इसमें इनको 5900 वोट मिले, जो कि लगभग 6% के लगभग थे, और इनकी जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई, क्योंकि जो विधानसभा में कुल मत पड़ते हैं उनका 1/6 मत प्राप्त करने होते हैं। अगर वो प्राप्त नहीं किए
तो आपकी ज़मानत जब्त हो जाए, क्योंकि उससे पहले आप जब फॉर्म भरते हो तो आपको ज़मानत जमा करानी पड़ती है, एक निश्चित राशि है वो जमा करानी पड़ती है, वो जब्त हो जाती है, आपको मिलती नहीं वापस। तो इनकी ज़मानत जब्त हो गई थी 2003 में। और इनकी किस्मत देखो आप, भजन लाल जी की पहली बार चुनाव लड़ा, उसके बाद 2003 के बाद में 20 साल बाद 23 में इन्होंने सांगानेर से चुनाव लड़ा, पहली बार विधायक बने और पहली बार में सीएम की कुर्सी टॉप तक ये पहुंच गए। ये होती है किस्मत भी। इतने बड़े बड़े नेता थे, कोई भी बन सकता था, लेकिन भजन लाल जी का नंबर आया है। ठीक है, तो ये इनकी ज़मानत भी जब्त हो गई। 5900 वोट मिले थे इनको। फिर उसके बाद में 2023 में दूसरी बार चुनाव लड़ा बीजेपी से, सांगानेर क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से, और लगभग 48,000 मतों से कांग्रेस के 48,081 कुछ मतों से कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया तथा सीएम बने। ऐसा भी सीएम बन गए हमारे। 48,000 लगभग मतों से, 81 कुछ मतों से जीते थे। कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया था। ये पता होना चाहिए भाई, सीएम है हमारे, किसको हरा के बने थे, कितने मतों से हराया था, इनका अंतर क्या था। और 2003 में इनकी ये स्थिति थी कि इनकी ज़मानत है वो जब्त हो गई थी, और 2023 में इनकी ये स्थिति है कि ये सीएम बन गए हमारे। और इनके बारे में जानकारी मैं आपको बताऊं तो लगातार चौथी बार राजस्थान बीजेपी के महासचिव के पद पर ये कार्यरत है। महासचिव के पद पर कार्यरत है। ठीक है, तो ये इनके बारे में छोटी सी जानकारी। और तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी ऐसी है नहीं। सरपंच बन गए, एबीवीपी से जुड़े थे, 2003 में चुनाव लड़ा, हार गए, दूसरी बार चुनाव लड़ा, पहली बार विधायक बने ये। ठीक है, सब सीएम बन गए, चौथी बार महासचिव के रूप में कार्यरत है। और तो क्या है, 2 डेप्यूटी सीएम के साथ कार्य कर रहे हैं। ये तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन हो गई। तो ये हमारे भजन लाल जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो सीएम होने के नाते इनके सामान्य जानकारी से पूछी जा सकती है। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। भजन लाल जी जैसी किस्मत तो हर किसी की हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।